आप देखिए, मैं बीजेपी से लड़ता हूं, मेरे ऊपर 24-25 केस हैं। मेरी लोकसभा की मेंबरशिप रद्द कर दी, मेरा घर छीन लिया। जब वो मेरा घर ले रहे थे मुझे अच्छा लगा, मैंने खुशी से घर दे दिया। ले आओ अपना घर, ले जाओ इसको उठा के। मुझे कोई घर की जरूरत नहीं है, मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। मेरा घर तेलंगाना के हर गांव में है, हर शहर में है। ले जाओ उठा के मेरा घर। नहीं चाहिए तुम्हारा घर। जहां भी हम चुनाव लड़ते हैं, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, असम हो, वहां पे बीजेपी की मदद करने के लिए एमआईएम अपने कैंडिडेट खड़े कर देती है। तो भाइयों और बहनों, ये तीनों मिले हुए हैं और इनका लक्ष्य आपका जो धन है आपसे छीनने का है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, भाइयों और बहनों, सोदर सोदरी मल्लारा, मैंने लोकसभा में कास्ट सेंसस, जाति जनगणना की बात उठाई। प्रधानमंत्री ने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। यहां पे आपके चीफ मिनिस्टर कास्ट सेंसस नहीं करवाना चाहते। ओबीसी की जो सच्ची आबादी है वो ना नरेंद्र मोदी बोलना चाहते हैं और ना केसीआर। दिन भर मेहनत करता है, देश की रीढ़ की हड्डी है, मगर नरेंद्र मोदी और केसीआर नहीं चाहते कि ओबीसी वर्ग को पता लगे कि उनकी आबादी कितनी है। हिंदुस्तान की सरकार को 90 अफसर चलाते हैं, आईएएस अफसर चलाते हैं। बजट के सब निर्णय ये अफसर लेते हैं। डिफेंस में कितना पैसा जाएगा, मनरेगा में क्या जाएगा, रेलवे बजट में क्या जाएगा, सारे के सारे निर्णय ये 90 लोग लेते हैं। केसीआर और नरेंद्र मोदी ओबीसी वर्ग की बात करते हैं तो कास्ट सेंसस क्यों नहीं करवाते? भाइयों और बहनों, मैंने पार्लियामेंट में सवाल पूछा, ये जो 90 अफसर हैं जो हिंदुस्तान के बजट को कंट्रोल करते हैं, इनमें से ओबीसी वर्ग के कितने हैं? मैंने पूछा, बजट पर ओबीसी वर्ग का कितना कंट्रोल है, बजट के कितने निर्णय ओबीसी अफसर लेते हैं? भाइयों और बहनों, अच्छी तरह सुनिए, 90 अफसरों में से सिर्फ 3 अफसर ओबीसी वर्ग के हैं। 5% बजट का कंट्रोल ओबीसी वर्ग के हाथ में है। क्या ओबीसी की आबादी 5% है हिंदुस्तान में? नहीं, कम से कम 50% ओबीसी वर्ग है। मगर नरेंद्र मोदी और केसीआर आपको यह सच्चाई नहीं बताना चाहते, क्योंकि वो आपके जेब में से पैसा निकालकर अदानी जैसे लोगों के जेब में डालते हैं। पूरा का पूरा जो आपका धन है वो आपके जेब में से छीनकर नरेंद्र मोदी जी और केसीआर अदानी जी जैसे लोगों के बैंक अकाउंट में डालते हैं। अगर ओबीसी अफसर निर्णय लेते तो ये आपकी जो शुगर फैक्ट्री है ये कभी बंद नहीं हो सकती।